बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। और आज मैं अपने देसी किचन पंजाब में एक देसी रेसिपी लाई हूँ और देसी रेसिपी है। आज हम गूंदेंगे आटा। कि आटा किस तरीके से गूंदा जाता है। मैंने ज़्यादा सारा आटा लिया है ताकि आपको आसानी से दिखाया जा सके, और उसके ऊपर मैंने ये नमक भी डाला है जितना मुझे चाहिए। बाज़ लोग होते हैं कि वो ज़्यादातर लोगों को नमक आटे में पसंद भी नहीं होता, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो शुगर के मरीज़ है, इस किस्म के लोगों को तरह तरह की बीमारी हैं और वो नमक ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बग़ैर नमक के ही उन्होंने रोटी खानी होती है, तो उनको नमक नहीं डालना चाहिए। लेकिन मैं अपने आटा जो बनाती हूँ उसमें नमक डालती हूँ। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आपके पास देसी आटा है तो उस जैसी अच्छी चीज़ तो कोई है नहीं। देसी आटा आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और देसी आटे का ये तरीका होता है कि उसके में अगर आपने नमक ऐड करना है तो वो इस वक्त ऐड नहीं करेंगे। इसको पहले हम भिगो के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसमें नमक शामिल करेंगे और उसको थोड़ा सा गूंद के उसके बाद उसे तैयार करके रखेंगे, तो वो बहुत ही हमारा ज़बरदस्त आटा बनेगा और उसकी रोटी भी बेहद मज़ेदार बनेगी। तो चूँकि ये हमारा आम बाज़ारी आटा है, इसमें ये देसी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका नमक इसके साथ ही शामिल कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हाथों को अच्छी तरीके से धो लें। हाथों को अच्छी तरीके से धोने के बाद सर पे दुपट्टा लें, नंगे सर नहीं, अच्छी तरह सर को अपने को ढाँप लें और गूंदना शुरू करें। अगर सर्दी का मौसम है तो आप पानी को थोड़ा सा गर्म कर लें, नीम गर्म होना चाहिए पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा जितनी देर आपने गूंदना है, बिस्मिल्लाह का जो वर्द है वो जारी रखें। या अगर आपको रिज़्क बढ़ाने की दुआ आती है तो आप वो पढ़ते रहें, रिज़्क में इजाफे की। ज़्यादा इसको हमने नरम नहीं करना है, दरमियाना रखना है ताकि ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा ये गर्म हो। क्योंकि पहले वक्तों में हाथों से रोटी बनाई जाती थी तो उसको थोड़ा ज़्यादा लूज़ रखा जाता था आटे को। आजकल तो बेलना यूज़ होता है हर घर में, तो इसलिए आजकल इसको इतना ज़्यादा लूज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से हमने इसको भिगो लिया। जब इस मरहले में आटा पहुँचे, अगर आपके पास देसी आटा है तो जब इस मरहले में आपका आटा पहुँचे तो आपने उसको रख देना है थोड़ी देर के लिए। 10 मिनट के लिए आपने इस तरह करके उसे रख देना है। और इस पर नमक आपने अगर यूज़ करना है आटे में तो आपने बाद में करना है। तो 10 मिनट पड़ा रहेगा, उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा गूंद लेना है। 2 मिनट लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। बहुत अच्छा नरम हो चुका है, सॉफ्ट। दुआ भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या रब्बु या रब्बु या रब्बु, या हय्यु या कय्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, अस्अलुका बिइस्मिकल अज़ीमल आज़मा अन तरज़ुक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आटा भी हमारा तैयार हो चुका है, रेडी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़े का हो गया है। ऐसा तो 5 मिनट में भी आप 5 मिनट बाद भी आप रोटी बनाना शुरू कर दें, बहुत अच्छी बनेगी। थोड़ी सी मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है।
मेहनत ही सब कुछ है। आटे पे भी थोड़ी सी मेहनत करें तो रोटी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। साइडों से आप अच्छे तरीके से आटा उतार लें ताकि आटा जो है वो ज़ाया ना जाए। और इसको रात को धोने के बाद जिस बर्तन में आप आटा बना रहे हैं उसको जब आपने धोना है तो आटा नालियों में या गटरों में ना चला जाए। बस तैयार हो चुका है। इसको अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और ये बात याद रहे कि आपने जब ये बर्तन धोना है तो जो जिस बर्तन में पानी आपने डाला वो आटा गूंद रहे हैं वो पानी और इस बर्तन को भी धोने के बाद रात को भी पानी एक ही जगह डाल लें और इसको आप अपने लॉन में, क्यारी में, किसी जगह ऐसी जगह डालें जहाँ पे अदबी ना हो, क्योंकि इसके अंदर आटे के ज़रात मौजूद होते हैं। तो जब हम इसको धोएंगे बर्तन को वहाँ तो नालियों में या गटर में चले जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला का नूर है, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क़ है। तो इसको हम इस तरह से नालियों की नज़र नहीं कर सकते। इसका अदब और एहतराम बहुत ज़रूरी है। तो आपने इस पानी को, आटे वाले पानी को का अदब और एहतराम करना है और इसको आपने किसी भी अपने क्यारी में, अपने किसी भी पौधे में, किसी ऐसी जगह डाल देना है लॉन में, ताकि नाली में ना जाए। और इसका आपको देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा फरमाएगा आपके अदब और एहतराम की वजह से। तो अब आटा हमारा रेडी हो चुका है। इसको अब हम डिश आउट करते हैं, दूसरे बर्तन में डालते हैं ताकि इसको आसानी से फ्रिज में रखा जा सके। तो लीजिए, आटा हमारा रेडी हो चुका है रोटी बनाने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सबका अल्लाह ने के बाद।